हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिलेनियम डाइऑक्साइड, and it acts as a oxidizing agent. Its name is relay oxidation, and this reagent is highly specific electrophilic oxidizing agent. क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिलेनियम, उसके आसपास दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हाईली इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है. दैट्स व्हाई इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और उसकी प्रिपरेशन देखते हैं हम तो प्रिपरेशन इज़ वेरी इजी. सिलेनियम इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट द सिलेनियम डाइऑक्साइड. अभी उसकी खास तो उसकी एप्लीकेशन है, काफ़ी स्पेसिफिक रिएजेंट है तो उसकी एप्लीकेशन हम वन बाय वन देखते हैं. तो उसमें जो थोड़ा यहाँ पॉइंट लिखा है वो आपको याद रखना है. वो हम जब उसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये यूटिलाइज करेंगे. फर्स्ट मोलिक्यूल को ये ऑक्सीडाइज करेंगे. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन. जो भी एलाइलिक कार्बन है मस्ट हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम कन्वर्टेड इनटू एलाइलिक अल्कोहल. जो भी एलाइलिक कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है वहाँ आपको OH लगाना है. जब OH आप लगाओ एक्टिव हाइड्रोजन पे तब आपको ध्यान रखना है, सब काफ़ी पॉसिबिलिटी है. तब हाइड्रोक्सिलेशन रेट इज CH2 जो ग्रुप होगा उसका हाइड्रोक्सिलेशन ज़्यादा फास्ट होगा. उसके बाद CH3 और इसके बाद ये मिथिलीन ग्रुप है, मिथाइल है और ये CH ग्रुप है. उसके भी ये दो वैलेंसी बाकी है, यहाँ 3 बाकी है. अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अभी आपको किस डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करवाना है. तो इफ 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन हाइड्रोक्सिलेशन अकर एट इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड. क्योंकि ये रिएजेंट है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, सिलिकॉन के आसपास 2 ऑक्सीजन है तो सिलिकॉन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है. समझ सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, कहाँ रिएक्शन होगा. तो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड. फिर आपको सपोज ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग भी पॉसिबल है और आउटसाइड भी रिंग पॉसिबल है. देन इनसाइड द रिंग इज मोर एप्लीकेबल देन द अदर साइड. हम एग्जांपल लेंगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा. अभी आप ये पॉइंट याद रख लो, मैं सबका एक एग्जांपल लूँगा. दूसरी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मिथिलीन. मिथिलीन मीन्स एक्टिव, खास तो जो नोट करना है आपको पता ही, एक्टिव जो मीन्स जो कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है वो सब एक्टिव होते हैं. उसके साथ जो भी हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है. सो मिथिलीन ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा. और उसमें भी सपोज 2 पॉसिबिलिटी है तो कहाँ होगा ऑक्सीडेशन एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट एंड ऑक्सीडेशन विथ ई सिलेक्टिविटी. ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा विथ ई सिलेक्टिविटी. ये पॉइंट आपको इसमें भी ध्यान रखना है. ये सब पॉइंट है जो भी करो मीन्स, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है. एलाइलिक पोजीशन पे OH ग्रुप एंटर होगा और एक्टिव पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड O एंटर होगा. ये सब पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन अकर एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट. ई सिलेक्टिविटी आपको पता है, जैसे सिस एंड ट्रांस होता है इस तरह से E एंड Z होता है. E मीन्स ट्रांस एंड Z मीन्स सिस. तो हम यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट रखेंगे. जो भी वो आफ्टर ऑक्सीडेशन जो भी प्रोडक्ट आएगी वो ट्रांस रहेगी. उसके बाद हम और भी एप्लीकेशन एक डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन करेंगे, एट हाई टेम्परेचर करेंगे. उसका टेम्परेचर मोर अराउंड 500 केल्विन होगा. और बाकी ये जो रिएजेंट है अराउंड वर्क करता है 100 to 140 डिग्री सेल्सियस. बट अभी इसमें जो वर्क करेंगे मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस. इट वर्क एज ए कैटालिस्ट इन सम रिएक्शन. सो वन बाय वन हम देखेंगे. पहले एक रिएक्शन हम देखते हैं, सबकी एक रिएक्शन. पहली एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन. तो एलाइलिक कार्बन आपको मीन्स पता ही है. सपोज मैं एक ले लूँ कोई भी एक, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके नेक्स्ट में जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन है और हमने बोला कि एटलीस्ट उसका 1 हाइड्रोजन होना चाहिए. सपोज यहाँ 3 इसके पास हाइड्रोजन है. यहाँ मैं एक हाइड्रोजन लिख दूँ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लिख दूँ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लिख दूँ. और इसकी रिएक्शन सिलेनियम डाइऑक्साइड के साथ हम करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन अकर एट एलाइलिक कार्बन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम. और हमने यही अभी देखा था फर्स्ट एप्लीकेशन में.
जो भी एलाइलिक कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो और वहाँ क्या लगाना है, OH ग्रुप एंटर करना है। उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे हम किस तरह से होता है। उसमें काफ़ी टाइम क्वेश्चन भी आया है कि ये भी इसकी जो भी मैकेनिज्म है उसमें एक इन रिएक्शन होगा, ये जो पेरिसाइक्लिक में आता है इन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन है 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। अभी देखो यहाँ कोई एलाइलिक कार्बन तो है नहीं, ये एलाइलिक कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और वहाँ क्या लग जाएगा, OH ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट है इसकी, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसकी मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो लिया उसकी मैकेनिज्म, फर्स्ट इस तरह से मैं इस एग्जांपल को लिखता हूँ, कार्बन हैविंग CH2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन CH3 है, हाइड्रोजन में इस तरह से लिखता हूँ, ये हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये आपको पता है विनाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। और किस तरह से अभी रिएक्शन होगी, सिलेनियम डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अभी देखो तो फर्स्ट स्टेप पे आपको ध्यान रख, इन रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन यहाँ इसका बॉन्ड जो भी है 1 स्टेप में होता है रिएक्शन, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ इसके बीच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो अटैक करेंगे इलेक्ट्रोडेफिशिएंट सिलेनियम पे, और सिलेनियम का जो सिलेनियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ऑक्सीजन पे हो जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और दिस नेगेटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह का स्टेप होता है, 1 बाय 1 हम देखते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं। तो कैसे होते हैं, CH2, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ और एक हाइड्रोजन है, और ये सिलेनियम डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बन गया, OH। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। अभी दूसरा स्टेप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सिग्माट्रोपिक, आपने पेरिसाइक्लिक में देखा होगा 2,3 सिग्माट्रोपिक आपको करना है। तो उसमें आप नंबरिंग आप दो, तो ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2 और 3, एलाइलिक कार्बन से आप दो सिग्माट्रोपिक में, और यहाँ से हम देंगे तो 1, 2। तो अभी जो यहाँ रीअरेंजमेंट होगी वो 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी, 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेंगे और 1, 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और 2 और 3 नंबर के जो भी एटम है वो अटैच हो जाएंगे, और ये जो 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है वो वहाँ 1 और 2 में शिफ्ट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइप का रीअरेंजमेंट आपको लिखना है। फिर से मैं लिखता हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ कि ये जो 1 और 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 और 3 नंबर के जो भी एटम है वो अटैच हो जाएंगे, और ये जो भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएंगे, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो मैं दूसरा स्टेप लिखता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया इसके बीच में, और ये 2 वाला जो बॉन्ड है 3 से अटैच हो गया, डबल बॉन्ड O। फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड है वो भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद सिलेनियम, यहाँ OH ग्रुप, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन। फिर से एक इम्पोर्टेंट है काफ़ी स्टेप, कहाँ से नाम स्टार्ट करेंगे, ये कार्बन से 1, 2, 3 एलाइलिक कार्बन से, यहाँ भी नाम दो तो 1 और 2। 1, 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, यस। 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, यस, सिंगल बॉन्ड है ये। फिर ये 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, यस, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और 2 और 3 नंबर के एटम अटैच हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। और नेक्स्ट स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम कैसे करवाएंगे,
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उसमें हमको दो पार्ट हमको पता है, यहाँ एक H+ है और एक OH- है। OH- सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ H+ अटैच हो जाएंगे। तो फाइनली वी गेट द ऑक्सीडेशन एट एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन CH2OH। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलती है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ एक ले लेता हूँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल ग्रुप। अभी देखो हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगा। अभी हमने देखा था पॉइंट सब देखा है, वो भी ध्यान रखना है सब पॉइंट। तो अभी देखो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एलाइलिक कार्बन कौन कौन सा है, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक। तो अभी नेक्स्ट में हमको किस में देखना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है। तो देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड मीन्स ये कार्बन के साथ दो मिथाइल, ये कार्बन के साथ एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। तो अभी यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन होगा। फिर उसके बाद ये देखना है कि यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करो कि ये यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करो। तो उसमें भी मैंने पॉइंट में देखा था कि जो प्रोडक्ट मिलेंगी वो ई फॉर्म में मिलेंगी। जो अगर मैं यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करूँगा तो हमको जेड फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करूँगा तो ई फॉर्म मिलेगा। फिर से अभी यहाँ रिएजेंट लिखता हूँ, सिलेनियम डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। कार्बन यहाँ CH2OH, CH3, हाइड्रोजन CH3। EZ नोमेनक्लेचर आपको पता ही होगा। ये कार्बन को आपको नंबरिंग देना है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो इसको नंबर आएगा 1, यहाँ से नंबर आएगा 2। इस कार्बन को हम देंगे तो इसका नंबर 1 और इसका नंबर 2। तो सेम नंबर वाले डबल बॉन्ड के ऑपोजिट है तो उसका क्या होगा, ई प्रोडक्ट। आपको जब पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा ऑप्शन है, तब आपको चेक करना है। फर्स्ट आपको चेक करना है मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड साइड, आपको रिएक्शन करना है। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट कौन सा देखना है, ई फॉर्म प्रोडक्ट देखना है। दूसरा एक एग्जांपल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज मैं लेता हूँ इस टाइप का एग्जांपल लेता हूँ। उसकी रिएक्शन सेम रिएजेंट सिलेनियम डाइऑक्साइड, सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। अभी देखो ये कार्बन और एक कार्बन में हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा कार्बन है, यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन है और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मीन्स ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ए कार्बन और ए कार्बन। और उसमें भी हमने देखा था कि हाइड्रोक्सिलेशन जब रिंग में होता है तो ज़्यादा फास्ट होता है। उसमें भी हमने पॉइंट में देखा था। तो यहाँ जो CH2 है और यहाँ CH3 है तो हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ होगा। इस टाइप की प्रोडक्ट हमको मिलेंगी। OH, CH3, हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, सेम रिएजेंट। अभी मैं रिएजेंट का नाम नहीं लिखूंगा। अभी देखो पहले कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 मिथाइल है। फिर से उसमें यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करूँगा तो ई प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करूँगा तो जेड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगा, यहाँ CH2OH। दूसरा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन लेता हूँ। हाइड्रोजन अभी कुछ नहीं रखूँगे तो मिथाइल उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप है। और दूसरी साइड में ऐसा कोई इथाइल ग्रुप ले लेता हूँ। फिर से उसकी रिएक्शन सेम रिएजेंट के साथ करवाएंगे। क्या होगा, अभी इसमें देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी है, इस साइड। अभी यहाँ CH और यहाँ कौन सा ग्रुप है, CH2 है। और केस ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन हमने देखा था CH2 इज मोर हाइड्रोक्सिलेट फास्टर देन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सिलेशन किसका होगा, CH2 ग्रुप का। फिर CH3, उसके बाद CH। तो यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेंगी, यहाँ OH बन जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ इथाइल ग्रुप। इस तरह से हमको ई प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ भी ये ई प्रोडक्ट, ये भी कौन सी प्रोडक्ट है, ई प्रोडक्ट। अभी और एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। CH2 CH3 ऐसा कोई ग्रुप है। अभी इस पे देखो ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ एक और हाइड्रोजन है तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ भी CH2 यहाँ भी CH2 है, लेकिन ये CH2 रिंग का है तो रिंग में हाइड्रोक्सिलेशन फास्ट होगा। वो भी पॉइंट देखा था, सब पॉइंट इसमें क्लियर होगा, इसलिए हाईली सिलेक्टिव है।
रिएजेंट। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें दो डबल बॉन्ड और उसका ऑक्सीडेशन करना है तो क्या करें। सपोज ऐसा कोई ग्रुप ले लेते हैं, एक डबल बॉन्ड में यहाँ रख दूँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ रख दूँ। अभी देखो इसका ऑक्सीडेशन करना है तो कितनी पॉसिबिलिटी है। यहाँ हाइड्रोजन होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ भी ए बी एलाइलिक कार्बन है, ए बी एलाइलिक कार्बन है, ए बी एलाइलिक कार्बन है। यहाँ हाइड्रोजन होगा, ए बी एलाइलिक कार्बन है, ए बी एलाइलिक कार्बन है, ए बी एलाइलिक कार्बन। लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड कौन सा होगा, तो ये, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नज़दीक है। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑक्सीडेशन यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। फिर अभी देखो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, तो इस साइड का हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इस साइड एक हाइड्रोजन और एक ग्रुप है, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है। फिर उसके बाद देखो यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी, और यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो जेड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा CH2OH OMe OCO CH3। ओके, यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स ये कौन सी प्रोडक्ट बन गई, देखो ई प्रोडक्ट। यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन होता तो क्या बनता है, जेड प्रोडक्ट। देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम होगा, यहाँ हाइड्रोजन है। चलो एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस एप्लीकेशन का। चलो इसकी रिएक्शन सिलेनियम डाइऑक्साइड, सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। देखो अभी 3 डबल बॉन्ड है। पहले सबसे देख लो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ 1 हाइड्रोजन है। मीन्स ये डबल बॉन्ड पे नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड पे नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड पे होगा। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ डबल बॉन्ड पे एक कार्बन और एक कार्बन है, तो उसमें हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा कार्बन है, ये कार्बन। इस साइड 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ एक CH2 ग्रुप और हाइड्रोजन है, तो यहाँ होगा। फिर यहाँ भी कौन से कार्बन पे होगा, ये अगर मैं यहाँ करूँगा तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेंगे, ई फॉर्म, और यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन करूँगा तो जेड फॉर्म मिलेगा। तो कहाँ हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यहाँ। तो सेम काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो इस तरह से ये फर्स्ट एप्लीकेशन ली। अभी सेकंड एप्लीकेशन हम देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या था, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अभी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो भी होगा, सपोज एक्टिव मिथिलीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथिलीन, मिथिलीन मीन्स CH2 एंड मिथाइल। ये जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ अटैच है उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और वहाँ ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे। सपोज पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं एसिटोफिनो CO CH3। अगर उसकी रिएक्शन सिलेनियम डाइऑक्साइड, और जनरली ये रिएक्शन अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, और यहाँ वाटर की जगह पे कोई प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एसिटिक एसिड, और ये वर्क करेंगे 110 डिग्री सेल्सियस पे। अभी देखो कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ कार्बन है, लेकिन ये भी कार्बन एक्टिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास, और उसके साथ जो भी हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, और ये मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप में से 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। प्रोडक्ट लिखना ईजी है, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो और एक ऑक्सीजन लगा दो, तो इस तरह से हमको मिलेंगे प्रोडक्ट। यहाँ C डबल बॉन्ड O, और एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जितना एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे उतनी रिएक्शन, आप कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको मीन्स इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। सपोज यहाँ मैं लेता हूँ टेम्परेचर अराउंड 110 टू 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कौन सा है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, CH2, कार्बोनिल के जो नज़दीक वाला है CH2 है, वहाँ से CH2 में से H2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड O लग जाएंगे। तो प्रोडक्ट बनाना एकदम आसान है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये मिथाइल ग्रुप है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप आपको आइडेंटिफाई आना चाहिए, OMe डाई मिथाइल मेलोनेट। अभी आगे भी हमने देखा था एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगी। सिलेनियम सेम रिएजेंट, फिर बार बार नहीं लिखता हूँ। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेंगे C डबल बॉन्ड O, OMe मीन्स मिथाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, OMe ग्रुप। एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी। डबल बॉन्ड O, इस तरह से मोलेक्यूल आपने देखा होगा। सेम रिएजेंट सिलेनियम डाइऑक्साइड। एक्टिव मिथिलीन कौन सा है, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, एक हाइड्रोजन है, ब्रिज एड पे ऑक्सीडेशन होगा नहीं।
तो यहाँ 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड वो लग जाएंगे। सपोज सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं CH3C, ये इथेनॉल है, इसका भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और डबल बॉन्ड वो लग जाएंगे, तो C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, इसको आपको पता है ग्लाइकोजल बोलते हैं। ये साइक्लोहेक्सेनोन है, इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेम रिएजेंट क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। काफ़ी टाइम ये क्या है कि ये जो बॉन्ड यहाँ रिपल्जन काफ़ी होता है, तो ये स्टेबलाइज नहीं होते, और यहाँ ये साइक्लिक रिंग में ये रोटेशन भी अलाउड नहीं है, तो ये एक बॉन्ड का इनॉल फॉर्म बन जाता है। कभी कभी ऑप्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो हाइड्रोजन है ना टोटोमरिज्म होके ये जो डबल बॉन्ड है OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट भी आंसर सपोज ऑप्शन में है तो ये भी टिक कर सकते हो आप, डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगी प्रोडक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है 2-मिथाइल पिरिडीन। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी एक्टिव मिथिलीन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है नाइट्रोजन, तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड OH। आपको एक्टिव मिथाइल और मिथिलीन ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो और डबल ऑक्सीजन लगा दो, तो आपको एल्डिहाइड या कोई भी एक इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगी। काफ़ी एप्लीकेशन है इसकी। सपोज ये दोनों साइड फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग, ये भी एक्टिव मीन्स आफ्टर रिमूविंग कोई भी आप ग्रुप यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ ये जो है चार्ज आएगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ये भी एक्टिव है, तो उसमें से आप C डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे इस तरह से। ये काफ़ी एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल CSIR नेट में एक बार आ गया, एक बार देखते हैं नेट का एग्जाम्पल। इसमें इस तरह से दिया हुआ था, डबल बॉन्ड O और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप, उसमें दिया था सिलेनियम डाइऑक्साइड और दूसरा दिया था KOH। तो आपने पढ़ा होगा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, तो आपको मैं सिलेनियम डाइऑक्साइड का भी नॉलेज होना चाहिए और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। पहला स्टेप को आपको पता है, एक्टिव मिथिलीन का क्या हो जाएगा, यहाँ ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ये H2 रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड वो लग जाएगी, तो उसके बाद ये प्रोडक्ट मिलेंगी इस तरह से। यहाँ 5 मेंबर रिंग है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है, लेकिन उसके बाद देखो KOH दिया है, तो बेसिक मीडियम में जो 1,2 डाइकीटोन है उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होके अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे इस तरह से। बेंजिल इसको भी बोलते हैं, और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो जाएंगे OH माइनस। यहाँ 5 मेंबर रिंग, ये हम देखेंगे आगे वीडियो में एक बार कैसे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होती है। अभी आप ये देख लेना कि सपोज 1,2 बेंजिल है, इसको बेंजिल बोलते हैं, और 1,2 डाइकीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप कंपाउंड, इसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये सिलेनियम डाइऑक्साइड ट्रिपल बॉन्ड का भी 1-2 एप्लीकेशन डिफरेंट देख लेते हैं। एक्टिव जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका भी ऑक्सीडेशन कर देता है। सपोज PH C ट्रिपल बॉन्ड C है, उसका रिएक्शन करवाएंगे सिलेनियम डाइऑक्साइड, और यहाँ सॉल्वेंट जो यूज होता है H2SO4 होता है। PH C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड रिमूव हो गए तो इसके साथ डबल बॉन्ड हो, इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ PH, तो ये भी बेंजिल बन गया। उसके भी आगे पूछ सकते हैं कि बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अभी आपके पास 2 सिलेक्टिविटी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, उसका भी करवाएंगे तो यहाँ भी चांसेस यहाँ भी है, लेकिन ऑक्सीडेशन अकर एट मोर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। सपोज यहाँ ये मिथाइल है, यहाँ CH2 है, लेकिन इसके पीछे ये मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है, तो ये जो इजीली H2 रिमूव नहीं होगा, तो टर्मिनल मिथाइल इजीली रिमूव हो जाएंगे और हमको मिलेंगे PH, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से 2 रिमूव हो गए
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H। थर्ड एप्लीकेशन उसकी देख लेते हैं। सो एक एक दो एग्जांपल। एट हाई टेम्परेचर डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर, दो हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। सपोज ये बेंजाइल अल्कोहल है, सिलेनियम डाइऑक्साइड अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और हमको मिलेंगे पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ऐसे अल्डिहाइड बन जाएंगे। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो एक और बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। पीएच CH2 CH2 पीएच। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सेम कंडीशन में तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन रिमूव होता है, CH डबल बॉन्ड CH PH। लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सेम रिएजेंट सिलेनियम डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH। और लास्ट एप्लीकेशन सिलेनियम डाइऑक्साइड एक्ट एज ए कैटालिस्ट। सपोज मैलेइक एसिड आपने देखा होगा, C डबल OH, सिस फॉर्म को मैलेइक एसिड बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म को फ्यूमारिक एसिड। उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाएंगे तो दो OH एंटर होंगे और ये जो सिलेनियम डाइऑक्साइड है यार उसका रोल है एक्ट एज ए कैटालिस्ट और वी गेट द मेसोटार्टरिक एसिड। यहाँ C डबल OH यहाँ एक हाइड्रोजन तो है ही और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दो OH ग्रुप यहाँ लग जाएंगे, हाइड्रोजन OH। इसका नाम है मेसोटार्टरिक एसिड। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें दो कायरल सेंटर है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट ये तो हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। बट यहाँ जो रोल है सिलेनियम डाइऑक्साइड का, एक्ट एज ए कैटालिस्ट। ओके, these all are about the selenium dioxide. Hope you understand this all application of selenium dioxide. Thank you very much.